हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज की क्लास उन लोगों के लिए है जो लोग बिल्कुल भी नहीं जानते कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, ये सब क्या होता है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे इंग्लिश को सीखना। लेट स्टार्ट। सबसे पहले है, देखिए, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट होता क्या है? ये होता है कर्ता। सब्जेक्ट होता है कर्ता, मीन्स काम करने वाला। ठीक है, जब भी कोई हम वाक्य बनाते हैं तो ये इन तीनों से ही बनता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये अगर तीन नहीं आते तो हम वाक्य नहीं बना सकते। ठीक है, सबसे पहले इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसके तीन भाग होते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, जो कि काम करने वाला होता है। ठीक है, वर्ब होता है क्रिया, मीन्स काम, जो काम हम कर रहे होते हैं उसको बोलते हैं क्रिया। इसके भी दो पार्ट होते हैं, मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, वो मैं आगे आपको समझाऊंगी कि इसको कैसे हम डिस्क्राइब करेंगे। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? कारक, जिसके ऊपर कर्ता के कार्य का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जैसे मैं कौन हूँ? कर्ता, मैं काम करने वाली हूँ। ठीक है, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ। मैं मीन्स सब्जेक्ट। ठीक है, क्योंकि मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं कौन हूँ? सब्जेक्ट हूँ। ठीक है, मैं क्या पढ़ा रही हूँ? पढ़ाने का काम कर रही हूँ, तो ये क्या है? क्रिया, वर्ब। ठीक है, मैं टीच कर रही हूँ आपको, टीच क्या है? वर्ब। ठीक है, और मैं क्या पढ़ा रही हूँ? इन दोनों का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? इंग्लिश पे। इंग्लिश पढ़ा रही हूँ तो आई एम टीचिंग इंग्लिश। इंग्लिश क्या है? ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस तरह से, लाइक जैसे आई प्ले क्रिकेट, आई क्या है इसमें? सब्जेक्ट। मैं क्रिकेट खेलती हूँ या खेलता हूँ, तो प्ले क्या है? वर्ब, मीन्स एक्शन। ठीक है, क्रिया है, खेलने का काम हो रहा है, तो ये क्या है? वर्ब। और क्रिकेट क्या है? किसके ऊपर काम हो रहा है? ऑब्जेक्ट, मीन्स क्रिकेट के ऊपर। तो क्रिकेट क्या है यहाँ पे? ऑब्जेक्ट। ठीक है, इन तीन चीज़ों को आपने अच्छे से समझना है ताकि आप सेंटेंस की फॉर्मेशन कर पाओ और वाक्य को अपने आप बना पाओ। ठीक है, सब्जेक्ट मीन्स काम करने वाला, वर्ब होता है क्रिया, कोई काम जो हम करते हैं। ठीक है, इसके दो रूप हैं, वो हम आगे समझेंगे। ऑब्जेक्ट होता है कारक, जिसके ऊपर कर्ता के कार्य का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं वर्ब। वर्ब के दो होते हैं पार्ट, एक होता है मेन वर्ब, मुख्य क्रिया, एक होते हैं सहायक, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग से हम समझ सकते हैं, हेल्प मीन्स सहायता करना। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। मेन वर्ब, मेन मीन्स मुख्य। ठीक है, इसके बिना सेंटेंस नहीं बनाया जा सकता। ये देखिए, इसमें कौन कौन से आते हैं? जैसे हम काम करते हैं, क्रिया, जैसे डांस, सी, रीड, रीड मीन्स पढ़ना, सी मीन्स देखना, जो हम काम करते हैं, देखना। ठीक है, थिंक, सोचना, सोचने का काम, पढ़ने का काम, देखने का काम, डांस करना। ठीक है, ये क्या है? मेन वर्ब, जो हम अपने सेंटेंस में लगाते हैं। इसकी तीन फॉर्म होती हैं, आपने सुना होगा, 5th 6th में वर्ब की फॉर्म्स होती हैं। ठीक है, जिसके तीन फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे सी की फॉर्म क्या है? सी, सॉ, सीन, ये थ्री फॉर्म्स हैं। ठीक है, वर्ब की थ्री फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म है सी, सेकंड है सॉ और थर्ड है सीन। इसकी भी अलग से मैंने वीडियो बना रखी है, अगर आप चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। ठीक है, वर्ब की फॉर्म्स, इसको सीखना बहुत ज़रूरी है, ये बहुत काम आती है सेंटेंस को बनाने के लिए। एग्जाम्पल देखते हैं, आई सॉ अ लायन, मैंने एक लायन देखा या मैंने एक शेर देखा। ठीक है, तो हमने क्या करा? ये पास्ट का सेंटेंस है, तो हमने यहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज़ किया है। ठीक है, वर्ब की V2, V2 मीन्स वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, पास्ट की बात की है, वो हम आगे मैं आपको समझाऊंगी। आई सॉ अ लायन, मैंने एक लायन देखा। ठीक है, इस तरह से हम सेंटेंस की फॉर्मेशन करते हैं वर्ब की मेन वर्ब लगाकर। ये क्या है? यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रहा है। ठीक है, अब देखते हैं सहायक क्रिया क्या होती है। सहायक होती है इज़, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, विल, डू, डज, डिड। ये सारी क्या हैं? सहायक क्रियाएं हैं। ठीक है, जैसे आई एम डूइंग वर्क, मैं काम कर रही हूँ, तो ये क्या है? एम क्या है? सहायक क्रिया। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के तौर पे काम कर रहा है। ठीक है, आई एम डूइंग वर्क, तो एम यहाँ पर क्या है? सहायक है। तो यू आर डूइंग वर्क, तो आर क्या है? हेल्पिंग वर्ब। तो ये हमें याद रखना है। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट है
फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये क्या होता है? ठीक है, पर्सन क्या होता है? फर्स्ट पर्सन होता है मैं, ठीक है, फर्स्ट पर्सन मैं, जैसे आई, मी, इस तरह से। और सेकंड पर्सन होता है जिससे हम बात कर रहे हैं, ठीक है, जो कि हम अकेले कभी बात कर सकते हैं नहीं, हमें बात करने के लिए कोई दूसरा तो चाहिए, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? यू को सेकंड पर्सन, मैं और कोई दूसरा मिलके बात करेंगे, मैं फर्स्ट पर्सन, और जिससे हम बात कर रहे हैं वो है सेकंड पर्सन मीन्स यू, ठीक है। और हम दोनों मिलकर किसी की तो बात करेंगे मीन्स थर्ड पर्सन, ठीक है, जैसे वह, ही और शी, बॉय है तो हम ही का यूज़ करेंगे, शी है तो हम गर्ल है तो शी का यूज़ करेंगे, ठीक है, वो हो गया थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन मैं, सेकंड पर्सन जिससे मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, यू, थर्ड पर्सन है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, हम दोनों मिलकर जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो है थर्ड पर्सन, ठीक है। और सिंगुलर मीन्स एक वचन, सिंगल, ठीक है, एक, मैं, यू, तुम या आप, ठीक है, सिंगल के लिए ही, शी, एक, अगर एक है तो हम उसको क्या बोलेंगे? सिंगुलर, ठीक है। और बहुवचन, प्लूरल मीन्स ज़्यादा, एक से ज़्यादा को हम बोलते हैं प्लूरल, और एक को बोलते हैं सिंगुलर, ठीक है। प्लूरल में क्या आ जाता है? वी, हम, एक से ज़्यादा हैं, तुम या आप, ठीक है, तुम लोग, आप लोग मीन्स ज़्यादा हैं, एक है तो यू, अगर ज़्यादा हैं तो उनके लिए भी यू ही यूज़ होगा, लेकिन उसमें क्या होता है? ज़्यादा के लिए हम आर का यूज़ करते हैं साथ में, ठीक है। ये है दे मीन्स वे लोग, पर्सन, कि वे लोग गए थे, वे लोग यहाँ हैं, ज़्यादा, एक से ज़्यादा के लिए हम प्लूरल का यूज़ करते हैं, तो इसको हम बोलेंगे प्लूरल, और इसको बोलेंगे सिंगुलर, एक को हम सिंगुलर बोलेंगे और एक से ज़्यादा के लिए प्लूरल का यूज़ होता है, ठीक है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, आई होप समझ आया होगा। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, टेंसेस। अब होता है टेंसेस मीन्स काल, समय, ठीक है। एक होता है पास्ट जो कि बीत चुका है कल, ठीक है, जो बीत चुका है उसको हम क्या बोलते हैं? पास्ट। प्रेजेंट जो कि अभी चल रहा है, जिसमें हम, जैसे मैं अभी पढ़ा रही हूँ तो ये क्या है? प्रेजेंट टाइम है, ठीक है। इस प्रेजेंट टाइम में मैं पढ़ा रही हूँ, अभी ये समय चल रहा है। और कल मैंने जब वीडियो डाली थी तो वो क्या था? पास्ट, ठीक है, पास्ट में डाली थी। और फ्यूचर मीन्स आने वाला कल, मीन्स कल, आने वाला कल, उसको बोलते हैं फ्यूचर, ठीक है, क्लियर है। और इसके सबके क्या होते हैं? 4 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। इसको डिस्क्राइब करने के लिए, पास्ट को डिस्क्राइब करने के लिए, जैसे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। इसको मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, उसमें हम इसको हम देखेंगे, समझेंगे अच्छे से, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर में भी यही सेम 4 पार्ट हैं, ठीक है। इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। इंडेफिनिट क्या होता है? इंडेफिनिट होता है अनिश्चित, जिसका समय निश्चित नहीं होता, ठीक है, उसको हम बोलते हैं इंडेफिनिट। कंटिन्यूअस होता है जो लगातार काम चल रहा होता है, ठीक है। कंटिन्यूअस मीन्स जो कंटिन्यूटी से काम चल रहा होता है, उसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस सेंटेंस। परफेक्ट होता है कि काम हो चुका है, मीन्स काम ख़त्म हो चुका है परफेक्टली, ठीक है। परफेक्ट से हम याद रखेंगे कि परफेक्टली काम जो है वो फिनिश हो चुका है, उसको हम बोलेंगे परफेक्ट। और परफेक्ट कंटिन्यूअस मीन्स काम हो चुका भी है लेकिन अभी तक कंटिन्यू है, ठीक है। काम पास्ट में शुरू हुआ था लेकिन अभी तक चल रहा है, उसको हम बोलते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। इसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, उसमें मैं आपको सारा ये एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे कैसे हम इसको डिस्क्राइब करेंगे, कैसे इसकी सेंटेंस की फॉर्मेशन करनी है। अभी बस आपको ये समझना है कि टेंस जो होता है, काल होता है, उसके 3 पार्ट होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, और उसके आगे 4 पार्ट होते हैं। घबराना नहीं है, बहुत ईजी है, अगर आपको एक समझ आ गया तो आप सारे इजीली समझ पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड है,
इसके भी टाइप होते हैं। जब हम टेंस की बात करते हैं तो उसमें भी टाइप होते हैं, ठीक है, कि कैसे इन सेंटेंस को बनाना है, कितनी तरह के हैं। सबसे पहले हैं अफर्मेटिव, मीन्स सकारात्मक। सकारात्मक वाक्य जैसे हम कुछ भी बोलते हैं, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, मैं जा रही हूँ, मैं खा रही हूँ, ये क्या है, ये अफर्मेशन है, ठीक है। मैं अफर्मेशन है, लेकिन कौन सी है, सकारात्मक है। मैं खाना खा रहा हूँ, एक सिंपल वाक्य है, मैं खाना खा रहा हूँ। लेकिन सेकंड हम देखते हैं नेगेटिव। नेगेटिव मीन्स नकारात्मक। मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, इसमें क्या आ गया, नहीं। तो नहीं वाले वाक्यों को हम बोलते हैं नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस उसको बोलते हैं नेगेटिव। और हाँ वाले वाक्यों को बोलते हैं अफर्मेटिव। और इंटेरोगेटिव मीन्स प्रश्नवाचक। इंटेरोगेटिव क्या होता है, प्रश्नवाचक, जिसमें हम किसी से प्रश्न करते हैं, क्या मैं खाना खा रहा हूँ, या क्या तुम खाना खा रहे हो, क्या आगे आगे, तो इट मीन्स कि हम उससे पूछ रहे हैं। तो ऐसे वाले वाक्यों को हम बोलेंगे इंटेरोगेटिव या प्रश्नवाचक, ठीक है। ये टाइप्स हैं, ये सारे हम सीखेंगे एक एक करके। अब नेक्स्ट है नेगेटिव इंटेरोगेटिव। वो नकारात्मक वाक्य भी है और प्रश्नवाचक भी है, दोनों है इसके अंदर। क्या वह खाना नहीं खा रहा है, ठीक है, क्या भी आ गया और नहीं भी आ गया, तो मीन्स ये क्या है, नेगेटिव इंटेरोगेटिव, नकारात्मक प्रश्नवाचक। क्या वह खाना नहीं खा रहा है, तो दोनों तरह का वाक्य है, दोनों तरह से सीखेंगे। एक होता है WH फैमिली। WH फैमिली होती है जो WH से स्टार्ट होते हैं, हु, वेयर, व्हेन, ठीक है, व्हाट, इस तरह से। वह खाना क्यों नहीं खा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्यों का मतलब क्या है, वाई। वह कब खाना खाएगा, यहाँ कब का मतलब क्या है, व्हेन। व्हेन मीन्स कब, ठीक है। इस तरह से ये इसीलिए इसको हम बोलेंगे WH फैमिली वाक्य। इसको बनाना भी सीखेंगे। तो अभी आप यहाँ तक सीखिए। अगर आपको यहाँ तक समझ आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। इसका नेक्स्ट वीडियो हम इस पर बनाएंगे, इन सेंटेंस के ऊपर, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, इसको डिस्कस करेंगे, इनको कैसे बनाएंगे, इनके रूल्स क्या हैं, शुरुआत से सीखेंगे। तो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू।